जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नारियल का खाने वाला भाग कौन सा होता है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ही बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है वो भ्रूण पोष कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण पोष। देखिए, दूसरा प्रश्न है, रेखी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। रेखी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। देखिए, इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब होती है, तो 1582 में। और किसने किया था, तो जो ही बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के द्वारा 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना होती है। चौथा प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य किस वर्ष बना था। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए, WTO का हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि जेनेवा में है, और एक होता है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, वर्ष 1995 में। गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न याद रखना है। अगर पूछे कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, तो रुपयका, याद रखिएगा रुपयका, ये जो है चांदी के सिक्के का नाम था गुप्त काल में। जबकि सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो दिनार। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, दिनार। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। चलिए आंसर बताएंगे, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था। चलिए आंसर बताएंगे साथ के लिए। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, तो 1922 में वापस लिया गया था। किस घटना के कारण, तो चौरी चौरा की घटना घटित होती है 1922 में, और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन, याद रखना है, नागपुर अधिवेशन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए आंसर बताएंगे 8 के लिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जो ही बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, विक्टोरिया झील है। और आपको याद होगा इसी झील से नील नदी निकलती है।
तो अगर आपसे पूछे कि नील नदी कहाँ से निकलती है तो विक्टोरिया झील से। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हॉर्नबिल महोत्सव और एक पूछा जाता है लाई हरोबा। दोनों को आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा महोत्सव ये जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो जो ये बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। किस युद्ध के बाद शेर खां को शेर शाह की पदवी दी गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। किस युद्ध के बाद शेर खां को शेर शाह की पदवी दी गई थी तो ये था चौसा का युद्ध। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। आगे देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है। चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बीबी का मकबरा कहाँ अवस्थित है तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, औरंगाबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा पूछा जाता है जो कि सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। बाबर का मकबरा कहाँ है तो काबुल में बाबर का मकबरा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जहांगीर का मकबरा कहाँ है। देखते कितने बच्चे आंसर देते हैं। घेगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि। और घेंगा रोग जो है ये किसकी कमी के कारण होता है तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। रिसर्जेंट लिमिटेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, विमल जालान है। अगला प्रश्न है, संविधान में विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। चलिए 15 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। संविधान में विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है तो सही जवाब है अनुच्छेद 114। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो समयावधि होती है 90 मिनट की होती है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही आंसर है। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है। चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है तो याद रखिएगा अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होता है। केंद्र राज्य संबंधों को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। केंद्र राज्य संबंधों को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है तो सही जवाब है बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची। याद रखना है 7वीं अनुसूची। 15 अगस्त 1947 को
स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन रहा था? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन रहा था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये है गोवा। और गोवा कब आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से? तो डेट पूछा जाता है 1961 में। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रति चक्रवात कहलाती है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? चलिए दोस्तों 21 के लिए आंसर कीजिए। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो याद रखिएगा ये है हीमोफीलिया। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और रक्त का जो थक्का नहीं बनता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन के की कमी के कारण ऐसा होता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एम नरसिम्हन समिति और रघुराजन समिति, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो सही जवाब है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये जो है थॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था। T20 क्रिकेट मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज कौन है? एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो यहाँ पे 24 का आंसर क्या हो जाएगा? दीपक चाहर है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है T20 क्रिकेट मैच में, तो सही आंसर होगा दीपक चाहर। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खान बहादुर खान ने। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से। सभी को बता देते, याद रखिएगा। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था? तो फैजाबाद से। और तात्या टोपे ने कानपुर से, याद रखना है कहाँ से? कानपुर से। और देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति जो है इसकी शुरुआत किस तिथि से होती है? तो ये भी पूछा जाता है 10 मई से। और कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मदारी पासी, याद रखना है। और एका आंदोलन जो है यह किसान आंदोलन था। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो सही जवाब हो जाएगा आइसोहाइट कहलाता है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था?
तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन BN राव के द्वारा, ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन जो है ये किया गया था किस वर्ष? तो वर्ष 2015 में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन वर्ष 2015 में। और दोस्तों पूछा जाता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। याद रखना है उपाध्यक्ष कौन है आपको बताना है। निम्न में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है जिप्सम, ये खनिज नहीं है। जिप्सम का सूत्र पूछा जाता है CaSO4 × 2H2O, ये होता है जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको शॉर्ट में POP कहा जाता है, इसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे एंगल होगा कोण इस तरह से, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रेडियन। रेडियन जो है समतल कोण का मात्रक होता है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने बनाया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक नाम है हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो एक पिकोग्राम में कितने ग्राम होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पटाखे में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? बेरियम ऑक्साइड के कारण। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची संबंधित है। और इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 52वें संशोधन 1985। शक संवत कब चलाया गया? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो दोस्तों शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कब? तो 78 ईस्वी में, याद रखना है 78 ईस्वी में, ना कि ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो देखिए दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर, याद रखिएगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सही आंसर है वित्त मंत्रालय, याद रखना है वित्त मंत्रालय। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1975 में। अगला प्रश्न है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसी। तो प्रश्न बन जाएगा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो ये आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक जरूर करें।